क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है देखिए, एन इंसुलेटिंग पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी गिवन है, उसकी ए गिवन है, ठीक है। कंटेन एन इलेक्ट्रोलाइट विच हैज टू टाइप्स ऑफ आयन, ठीक है, उसमें टू टाइप्स के आयन है। देयर चार्जेस बीइंग माइनस ई, एक का चार्जेस है माइनस ई और दूसरे का हमारे पास चार्जेस है प्लस टू, ठीक है, ये भी सही है। A potential difference applied between the end of the pipe results in the drifting of the two types of ion having drift velocity of मेरे पास कितनी है, इसकी गिवन है v की गिवन है, निगेटिव आयन की गिवन है v गिवन है, ठीक है। एंड v प्लस ये किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी गिवन है, v बाई ऑफ 4, पॉजिटिव आयन की कितनी गिवन है, v बाई 4। बोथ आयन हैव अ सेम नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों में n की वैल्यू ऑफ सेम है, तो करंट कितना फ्लो करेगा। तो आपको एक चीज मालूम है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऑफ मटेरियल्स है, ठीक है, करंट फ्लो करता हमेशा निगेटिव डायरेक्शन के, निगेटिव ऑफ चार्जेस के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शंस पे करंट फ्लो करता है और पॉजिटिव की डायरेक्शंस पे फ्लो करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक इंसुलेटिंग पाइप ऑफ है जिसका क्रॉस सेक्शन ए है, कंटेन एन इलेक्ट्रोलाइट हैज टू टाइप्स ऑफ आयन, मेरे पास है देयर चार्जेस गिवन है एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करता है बिटवीन ऑफ एंड ऑफ पाइप रिजल्टेंट ऑफ ड्रिफ्टिंग, मतलब अगर मैं कभी भी पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज समझ में आना चाहिए कि निगेटिव ऑफ चार्जेस पॉजिटिव से स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में खत्म करेगा, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव ऑफ चार्जेस इधर से चल के इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और निगेटिव ऑफ इसके अपोजिट डायरेक्शंस पे चल रहा होगा, ऐसे केसेस में, ठीक है। आप देखने की कोशिश करना, ठीक है, मैं थोड़ा एक बार और इसको क्लियर वे में बनाता हूँ, ये ड्रॉ करता हूँ, जैसे मेरे पास कैसा है इस तरह से, ठीक है। देखिए अब वो क्वेश्चंस पे क्या बोल रहा है कि ऐसे एक मेरे पास वायर ऑफ ले लिया, ठीक है, अब यहाँ पर ऑफ इसको सप्लाई ऑफ दे दिया। क्वेश्चंस पे ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ से जंक्शंस मैं करता हूँ कि इधर से पॉजिटिव ऑफ चार्जेस निकल रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव ऑफ चार्जेस निकल रहा है, ठीक है, इधर से निगेटिव ऑफ चार्जेस निकल रहा है। तो आपको ये मालूम है कि मेरे पास करंट जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में और निगेटिव के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो टोटल करंट होगा वो एक्चुअल में पॉजिटिव वाला और प्लस ऑफ निगेटिव वाले दोनों के समेशंस के इक्वल होगा। आप देखो यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में और इस वाले के कारण करंट इसी डायरेक्शन पे, दोनों की डायरेक्शन ऑफ कैसी है, सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों करंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से I1 I का प्लस और I का माइनस हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो I की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना होगा, N इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी, ठीक है। ई ऑफ की वैल्यू की जगह पे ई ही पुट करना है, प्लस ऑफ आई की वैल्यू ऑफ निगेटिव वाली, सॉरी ये पॉजिटिव वाला है, ओके, ये पॉजिटिव वाले की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। चलिए करंट की वैल्यू एक्चुअल में आपको पता है कि कितनी होती है, आई इज इक्वल टू एन ई ए डॉट ऑफ वी डी होता है, ठीक है। जहां से पॉजिटिव वाले में दोनों में एन की वैल्यू ऑफ कैसी है, सेम है, ठीक। ई की वैल्यू निगेटिव वाले में माइनस ऑफ ई है, तो हमें करंट चाहिए तो वो निगेटिव की जगह पे हम उसके अपोजिट डायरेक्शन को कंसीडर कर लेंगे तो पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ड्रिफ्ट ऑफ वेलोसिटी जरूर इसकी कितनी है, v है, ठीक है। ओहो फिर से वही गड़बड़ लिख रहा हूं मैं, हमें पॉजिटिव वाले का लिखना और मैं बार बार निगेटिव को कंसीडर कर ले रहा हूँ। आई ऑफ की वैल्यू प्लस वाले की कितनी है मेरे पास, एन, ई की वैल्यू ऑफ इसकी कितनी है हमारे पास 2e, एरिया ऑफ हमारे पास कौन सा है a, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कितना हमारे पास v बाई ऑफ 4 प्लस o, माइनस वाले के लिए कितना है n और ये कितना हुआ e, इसके ऊपर ऑफ एक ही चार्ज है निगेटिव, इसी के अपोजिट डायरेक्शन को हम कंसीडर कर ले रहे हैं करंट को, अगर निगेटिव इधर जा रहा है तो मेरे पास करंट इसी की डायरेक्शन पे, तो हम उसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल्स को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। e, उसके बाद कितना हुआ, एरिया तो सेम है a और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है हमारे पास v है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसे क्या करना है, वैल्यू बताना है, बस हो गया। तो ये कितना हुआ, ये 2 से ये वाले 2 वो कैंसिल आउट हो गया, तो ये n e a v को कॉमन ले लिए, ये 1/2 प्लस ऑफ 1 हुआ, तो ये हमारे पास कितना हुआ n e a v और ये कितना हो गया 3/2 हो गया, ठीक है।
तो ये हमारे पास कितना हो गया NEAV, और ये कितना हो गया 3/2, मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ सिर्फ एक करेक्ट है, वो कौन सा है, डी है। तो 10th का ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलिए उसके बाद फॉर्मेट में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास होगा, उस क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए